महिंद्रा ने BE6 को अभी रिसेंटली एक अपडेट दिया और इसको एक नया नाम दे दिया BE6 SportyQ। दो नए वेरिएंट्स ऐड हुए, एक नया बैटरी पैक ऐड हो गया, जिस वजह से फीचर्स में काफी अप एंड डाउन आ गया है। ये पैक 3 अभी तक का टॉप वेरिएंट था जिसमें आपको सारे फीचर्स लोडेड मिलते थे, लेकिन अब इसमें से कुछ फीचर्स कम हो गए हैं। अब वही फीचर्स आपको इसके पैक 4 या फिर लॉन्च एडिशन के साथ मिलते हैं। एक पैक 3 भी है जो इससे थोड़े से और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ऑफर करता है। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता हूं, क्या क्या चीजें बदल चुकी हैं, क्या नया ऐड किया है, ये वेरिएंट अब आपको क्या ऑफर करता है, प्राइसिंग में क्या डिफरेंस आया है, कौन सा चार्जर गाड़ी के साथ अब इंक्लूड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, हर चीज की अपने आज डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात, गाड़ी के साथ सिर्फ जो चार्जर इंक्लूडेड है वो ये है आपका पोर्टेबल चार्जर 3.3 किलोवाट वाला। अगर आप 7.2 किलोवाट वाला वॉल बॉक्स चार्जर ले रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा प्राइस आपको देना पड़ेगा 60,000 रुपीज, और अगर आप 11.2 किलोवाट वाला ले रहे हैं तो फिर आपको पे करने पड़ेंगे 75,000 रुपीज। BE6 अब आपको टोटल 5 वेरिएंट्स के साथ मिलती है। पैक 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी आपको ऑफर किए जाते थे। पैक 3 प्लस और 4 अब आपको एक नया वेरिएंट ऑफर किया गया है। लॉन्च एडिशन और फ्रीडम एडिशन आपके दोनों इन्हीं पैक्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे। प्राइस आपका 19,45,000 रुपीज एक शोरूम से स्टार्ट होता है। टॉप वेरिएंट की प्राइस अब 26,95,000 रुपीज एक शोरूम तक जाती है। देखो, 70 किलोवाट वाला बैटरी पैक ऐड करने की वजह से BE6 में बैटरी ऑप्शन तो टोटल 3 हो गए, लेकिन इसमें भी एक कैच है। नीचे के दोनों वेरिएंट्स पैक 1 और पैक 2 में आपको केवल 59 किलोवाट वाला बैटरी पैक का ही ऑप्शन मिलेगा, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस पर आते हैं पैक 3 पर, तो यहां पर आपको 59 और 70 किलोवाट दोनों बैटरी पैक ऑप्शन में मिल जाएंगे। सेम वेरिएंट पर अगर आप फ्रीडम एडिशन को चूज करते हैं तो 79 किलोवाट वाला यानी बिगर जो बैटरी पैक है उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पैक 3 प्लस में 59 नहीं आएगा, लेकिन 70 और 79 आएगा, और पैक 4 में केवल 79 आएगा, उसमें 70 किलोवाट वाला बैटरी पैक अवेलेबल नहीं है। तो सामने अपने खड़ा है, ये है इसका पैक 3 विद 70 किलोवाट बैटरी पैक, जिसका एक शोरूम प्राइस है 22,95,000 रुपीज। चार्जर का प्राइस 75,000 रुपीज, तो आपको ये गाड़ी पड़ी 23,70,000 रुपीज की। अब अगर आप देखो तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो पैक 3 से हट गए हैं और पैक 4 में चले गए हैं, तो हर चीज़ की हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले अपने चाबी से शुरुआत करते हैं। तो अब इस वेरिएंट में कोई आपको ऑटो पार्क नहीं मिलता, तो वो बटन्स यहाँ डेफिनेटली नहीं है। लॉक अनलॉक कर सकते हो, मैनुअली बूट ऑपरेट करनी पड़ेगी क्योंकि इस वेरिएंट में कोई इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं आएगा। हाँ, रिमोट से अपनी कार का AC वगैरह जो है वो आप जरूर ऑन कर पाओगे। अब एक्सटीरियर से अगर आप देखा जाए ना, तो गाड़ी में देखो कुछ नहीं बदला है, छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको वो भी बताता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आप वो C शेप की कनेक्टेड DRLs इस तरीके से देख रहे हो ना, ऐसे आ रही हैं जो पूरी राउंड ऐसे कर वो केवल इसके टॉप 2 वेरिएंट में है। 3 प्लस में मिलेंगी, 4 में मिलेंगी, ये 3 में नहीं है। यहाँ आपको हॉरिजॉन्टल बेस इस तरीके से मिलती है, एनिमेशंस के साथ आती हैं, और यहाँ पर सिक्वेंशियल टर्न सिग्नल जरूर आएंगे, फ्रंट में भी और रेयर में भी। LED हेडलैम्प्स है, लेकिन कोई कॉर्नरिंग लैंप या फिर फॉग लैंप नहीं दिया गया। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स केवल 2 आते हैं। अब इस वेरिएंट में कोई ADAS नहीं है, तो सामने देखोगे तो कोई विजन कैमरा वगैरह नहीं दिया गया, वो आपको अब टॉप 2 वेरिएंट में मिलेगा, 3 प्लस में और 4 में। लेकिन ये जो सेंसर आपको विजिबल हो रहा है वो आपको रेन सेंसिंग वाइपर का और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का जरूर मिलता है। यहाँ आपको फ्रेमलेस वाइपर्स जो हैं वो डेफिनेटली मिल जाते हैं, और फ्रंट में ये जो आप BE का लोगो देख रहे हैं ये जरूर ग्लो होता है। साइड में आप आओगे तो सेम अलॉय व्हील्स हैं 19 इंचेस वाले, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे भाई। हाँ, ये प्लास्टिक के एरो इंसर्ट्स जरूर लगाए हैं ताकि गाड़ी जो है वो आपको बेटर रेंज डिलीवर कर पाए। इधर अगर आप चेकआउट करोगे तो प्रॉपर लाइनर्स आपको मिल जाते हैं। फ्रंट और रेयर में प्रॉपर डिस्क ब्रेक है। ये गुडियर के टायर हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव वाले, तो लो रोरिंग टायर्स ये डेफिनेटली रहने वाले। ग्लॉसी फिनिशेस वगैरह आपको एक्जैक्टली विजिबल होंगी। यहाँ 3 मेंशन किया गया है, नाम का 3 है, काम का 2 हो गया अब ये वैसे। और यहाँ आपको ग्लॉसी फिनिश ORVMs के ऊपर मिलती है, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक है और ऑटो फोल्ड भी होते हैं। LED टर्न सिग्नल है, 540 डिग्री कैमरा आता है, तो उसका साइड कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ग्लॉसी फिनिश, अगेन ग्लॉसी फिनिश आपको यहाँ पर भी मिलती है। ऊपर आपको ग्लास की रूफ जरूर दी गई है, लेकिन ये इन्फिनिटी नहीं है, वो आपको वो भी बताता हूँ। और यहाँ आपको प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश अगेन मिल जाती है। NFC एंट्री जो है ना वो जरूर ऐड हो गई है। मैं पहले आपको एक बार रेयर से चेकआउट करा देता हूं। सबसे पहले आप यहां पर देखो चार्जिंग पोर्ट, तो यहां चार्जिंग पोर्ट DC फास्ट चार्जर जो है लगभग 160 किलोवाट के आसपास का सपोर्ट करती है। 11 किलोवाट वाला जो आप चार्जर ले रहे हो तो लगभग 7-8 घंटे ले लेगी उससे चार्ज होने में 0 to 100, और 20 मिनट्स में ये लगभग चार्ज होती है 20 to 80% अगर आप इसे DC फास्ट चार्जर पर कनेक्ट करते हैं तो। अब साइड से अगर आप हटने के बाद यहाँ जो रेयर प्रोफाइल से, तो गाड़ी जैसे आपको पहले दिखती थी एग्जैक्टली सेम वैसी ही दिख रही है। पीछे भी आपको 2 ही सेंसर्स मुझे लग रहा है कि दिए हुए हैं, ये
मेरे को सिर्फ डमी लग रहे हैं। हाँ, ये एक डमी है, साइड में भी आपको डमी मिल रहा है। ये सेंसर फंक्शनल होगा, ये फंक्शनल होगा। यहाँ रिवर्स लैंप है, कैमरा आपको दिया गया है, महिंद्रा का लोगो आ गया। BE जो है ये यहाँ पर ग्लो होता है, साइड में लाइट्स वगैरह आप देख ही रहे हैं, ये प्रॉपर आपके सिक्वेंशियल टर्न सिग्नल के तौर पर काम करेंगी। BE6 जो है वो मेंशन किया गया है। लिप स्पॉइलर आ गया, ऊपर आपको स्पॉइलर मिलता है, काफ़ी स्पोर्टियर सी फील डेफिनेटली आती है और यहाँ पर डिफॉगर्स आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। अब देखो, वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है वो नहीं मिल रहा। कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ आपको मैनुअल इस तरीके से ही ऑपरेट करना होगा। इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है। अप्रॉक्स 445 लीटर के आसपास का बूट स्पेस जो है वो आपको मिलता है। पार्सल शेल्फ है, ऊपर पूरी ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट आपको यहाँ मिलता है, ये बढ़िया ग्रैब दिया गया है। HSRP के लिए लाइट्स जो है वो आपको LED वगैरह में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैंने बताया था गाड़ी के साथ कोई चार्जर नहीं है, केवल ये पोर्टेबल चार्जर है, तो वो यहाँ पर प्लेस्ड है। बाकी ये स्पेयर व्हील और बेसिक टूल किट वगैरह जो है वो आपको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर नेट हुक्स, लगेज हुक, 12V का सॉकेट, ऊपर लाइट, अपोजिट साइड में भी आपको लाइट और हुक्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि कोई भी इशू आपको आएगा। अब इसे करा क्लोज। अब पहले मैं आपको सेकंड रो में लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो चीज़ चेंज हुई है, यहाँ पर आपको इस तरीके से टैन ब्राउन फिनिश मिलती है ब्लैक इंसर्ट्स के साथ। ये भी लेदर रेटेड है, ये भी सारा सॉफ्ट टच है, पावर विंडो का प्रॉपर कंट्रोल है। गाड़ी की कोई विंडो वन टच अप एंड डाउन नहीं आती, सबको होल्ड करना पड़ेगा। हामन कार्डन मेंशन किया गया क्योंकि हामन कार्डन के प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है। 16 स्पीकर एंड ट्विटर का प्रॉपर सेटअप है, बढ़िया बॉटल होल्डर मिलता है, चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग वगैरह डेफिनेटली है। सेम चीज़ सीट्स के ऊपर भी है, तो ब्लैक के साथ वही आपको टैन ब्राउन फिनिश मिलती है। 2 हेडरेस्ट आपके पास एडजस्टेबल, मिडल में एक छोटा सा हम्प है जो कि यहाँ पर फिक्स रहने वाला है। हेडरेस्ट आपको यहाँ पर प्रॉपर मतलब आर्मरेस्ट जो है वो प्रॉपर आपको मिलता है। सीट्स में 60-40 स्प्लिट जो है वो भी आपको मिलेगा। स्पेस ठीक है गाड़ी में, और यहाँ पर आपको जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट मिलता है, जैसे पहले स्पेस मिलता था लगभग उतना ही है। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन हाँ बुरा भी नहीं है, और ये 2 लोगों के लिए ही कंफर्टेबल रहेगा। AC वेंट्स वगैरह वो प्रॉपर आपको मिलते हैं। सीट्स में आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो दोनों साइड आपको मिल जाएंगे, C टाइप। नीचे भी स्टोरेज है। सीट बेल्ट की हाइट जो है, शोल्डर हाइट, वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। LED में लाइट्स जो है, रीडिंग लैंप्स, वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे, और फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर आपको कोट हुक के साथ मिल जाते हैं। कर्टन्स वगैरह यहाँ पर फिलहाल आपको कोई भी नहीं दिए गए। NFC जिसकी मैं बात कर रहा था वो आप देख रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप ग्लास एरिया देख रहे हैं ना, ये थोड़े से टिंटेड है, यहाँ पर इसको लैमिनेट किया गया है, तो हीट जो है वो डेफिनेटली अंदर नहीं आती। ब्लाइंड स्पॉट वगैरह जो आता था वो आपको 3 में नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें जो है वो 4 पर स्विच हो गई हैं, या फिर अगर आपको उसके कुछ फीचर्स चाहिए तो फिर आप 3+ के ले जाएंगे। अब यहाँ पर सीट्स जो हैं आपको फ्रंट की दोनों वेंटिलेटेड मिलती हैं। 6 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट केवल ड्राइवर साइड के लिए है, को ड्राइवर के लिए आपको मैनुअल मिलने वाली है। यहाँ पर वो प्रॉपर जो फैब्रिक टाइप का आता था उसको हटाकर लेदर का इस्तेमाल किया गया। इसकी फिनिश जो है, क्वालिटी जो है वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया लग रही है। लंबार सपोर्ट मैनुअल मिलेगा, इसका काफ़ी बड़ा है। इलेक्ट्रिक सीट्स आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल गई। फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड है, तो यहाँ से आप उन्हें जो ऑपरेट है ईजिली कर पाएंगे। और मेमोरी सीट्स आपके पास डेफिनेटली है, जिसके आपको 3 मोड्स मिलते हैं। पेडल के पास आपके पास बढ़िया स्पेस हो गया, तो यहाँ पर प्रॉपर फुटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा। और ये कुछ शॉर्टकट्स हैं आपके पास। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा, ऑटो होल्ड दिया गया, हिल डिसेंट के लिए दिया गया, ट्रैक्शन के लिए, एकॉस्टिक आर्टिफिशियल साउंड आ जाएगी, और ये आपके चार्जिंग प्लग के लिए हो गया। ये पोर्शन अगेन आपको लेदर रेटेड मिलता है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर कोई भी HD जो है ना वो आपको फिलहाल नहीं दी गई। अब यहाँ पर आपको 3 स्क्रीन मिलती हैं जो कि एंड टू एंड कनेक्टेड हो गई 12.25 इंचेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। ये आपकी इंटरटेनमेंट स्क्रीन है जिसमें 5G इनबिल्ट कनेक्टिविटी आपको डेफिनेटली दी गई है, तो यूट्यूब वगैरह वो जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है वो सारी चीज़ें आप कर पाओगे, जैसे आप महिंद्रा की और कार्स में अभी फिलहाल कर रहे हो। तब इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्क्रीन भी सेम साइज़ की है, स्नैपड्रैगन वाला ही इसमें चिपसेट जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, और इसका जो यूज़र इंटरफेस है आप फैमिलियर हो चुके होगे और बढ़िया तरीके से काम करता है, कोई इशू नहीं है। अब देखो, सबसे मेन चीज़ आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। फ्रंट की दोनों सीटें आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं। ड्राइव मोड के हिसाब से भी आप AC को जो है सिंक कर सकते हैं। प्लस आपके पास यहाँ पर सारी चीज़ें कस्टमाइज़ करने के लिए ऑप्शन है। आपको क्लस्टर के ऊपर तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल ही रही है कि गाड़ी आपको क्या रेंज दे रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। आप चीज़ों को कस्टमाइज़ भी यहाँ पर डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ मेन्यू में अगर आप स्विच होते हो तो आपके पास नेविगेशन का भी ऑप्शन आता है। अगर आप चाहो तो नेविगेशन भी आप अपने प्रॉपर क्लस्टर के ऊपर इस तरीके से सारी चीज़ें आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पर भी देखना है तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। आपने लास्ट गाड़ी कब चार्ज करी थी, DC चार्जर से करी कि AC से करी, कितने मिनट चार्ज पर लगी, कितने परसेंटेज उसने प्लस करे। अब देखो, जैसे इसने 14 मिनट चार्ज करा, 26% इसने कर दिया और 129 किलोमीटर तक की रेंज निकाल दी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मतलब आपका प्रॉपर डेटा जो है ना वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। शेड्यूल्स भी आपको पता लग जाएंगे, बैटरी का कंजप्शन, आपके पावर सेविंग मोड पे लगाया नहीं लगाया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपके ड्राइव मोड्स वगैरह वो सब चीज़ें भी आपको यहीं मिलेंगी। तो अगर व्हीकल में जाओगे तो यहाँ आपके सारे ड्राइव मोड्स आ गए। अभी डिफॉल्ट में है, अगर मैं इसे स्विच करूँ तो ये रेंज पर आ गया, एवरीडे पर आ जाएगा और रेस मोड पर भी आ जाएगा। और इसी से हिसाब से अगर AC की आप कस्टमाइज़ करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। इंटीरियर और एक्सटीरियर में भी आपके जो फीचर्स हैं वो आप कस्टमाइज, जैसे अब TPMS आता है तो यहाँ पर आप उसे कस्टमाइज़ कर पाओगे। टायर आपने फिल करा है, उसका असिस्टेंट
असिस्टेंट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, वो ऑटो लर्न आप करना है या आप मैनुअली उसे लर्न करवाओगे, वो सारी चीज़ें मतलब ऐसी मिरर्स के लिए, लाइट्स के लिए, सर्वियर लॉक्स, हर चीज़ के लिए, एक्सटीरियर के लिए भी सेम है, इंटीरियर के लिए भी सेम है। तो सेफ्टी और कन्वीनियंस मतलब आपने, ये आपकी NFC है, तो NFC जब अपना फ़ोन आप लेकर आओ तो आपका डिवाइस से आपका फ़ोन पेयर मतलब आपका पेयर हो जाना चाहिए, आपका गाड़ी लॉक हो ना हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्लस आपको यहाँ पर जो चैट GPT, अलेक्सा वगैरह वो सारे सपोर्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। ऊपर देखोगे तो फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM, ये डिज़ाइन आपको एक्जैक्टली कॉकपिट जैसा ही रखा गया है। आप देखो इन्फिनिटी रूफ जो है ना वो केवल टॉप वेरिएंट में है, यहाँ पर वो ग्लास वाली रूफ जो है वो ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई एनिमेशन जैसे आपने बैटमैन में देखा था या LED की स्ट्रिप्स आती थी, वो चीज़ें फिलहाल आपको पैक 3 में नहीं मिलेगी। साइड में हल्की सी लाइट ज़रूर है जो कि ग्लो अप होती है, ऊपर आपको स्पीकर्स वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वाइजर्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, लाइट आएगी, वैनिटी मिरर के साथ आएगा और आप इसे एक्सटेंड भी कर पाओगे। सेम चीज़ आपको ड्राइवर साइड पर भी मिल जाती है। हैजार्ड के लिए भी यहीं पर स्विच है, गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के लिए भी, और 540 डिग्री कैमरा। अब देखो ये आपको थोड़ा सा ब्लैकिश शो कर रहा है क्योंकि ये डोर खुला है, मैं इसको एक बार ज़रा पहले क्लोज कर देता हूँ। अब देखो आप इसकी क्वालिटी चेकआउट कर लो, आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि फ्रंट अगर व्यू मैंने चेक करना है तो आप यहाँ से स्विच करेंगे, ये कुछ क्वालिटी आपको मिल रही है। 3D में अगर आपने स्विच करना है तो आप 3D में स्विच कर लीजिए, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा, इसमें ना कोई DVR नहीं है जो हमेशा आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो करता रहेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ड्राइवर डॉजीनेस डिटेक्शन जो है वो आपको ज़रूर मिल जाता है, तो वो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। आप सबसे पहली चीज़ ऑटो, जो मतलब मैं बात कर रहा था कि रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, वो डेफिनेटली आपके पास है। ऑटो हेडलैम्प्स जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो गई। स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल सेम है, बीज इस तरीके से एल्यूमिनेट होता हुआ आता है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, टॉप में 7 आ जाएंगी। स्टीयरिंग के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल्स आ गए, क्रूज कंट्रोल डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। फिजिकल बटन्स वगैरह जो है वो बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। ऑटो रीजनरेशन इस मॉडल में नहीं आएगा, वो आपको 3+ में मिलता है, लेकिन हाँ मल्टी लेवल रीजनरेशन जरूर आता है, वही 0 to लेकर 3 तक, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। बूस्ट मोड में अगर आपने स्विच करना है तो वो आप कर पाएंगे। और स्टीयरिंग में अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपके पास है, और लेदर रैप्ड तो ये है ही। उसके बाद यहाँ आपका वायरलेस चार्जर आ गया, सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स आ गए। अच्छा, टॉप मॉडल में आपको जो है ना एडिशनल चार्जर मिल जाएगा, उसमें 2 आएंगे। और ये जो आप ग्लो बॉक्स देख रहे हैं एल्यूमिनेटेड है, कूल्ड है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी डीप है, तो मतलब प्रैक्टिकली आप इसे बढ़िया यूज़ कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। कप होल्डर्स आ गए। अब यहाँ पर वो जो आप इस तरीके से एक बार देखते थे ना इसे, तो वो हटा दिया है, जिस वजह से गाड़ी का स्पेस जो है ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है पहले से, मतलब आपको ऐसा लग रहा है, बल्कि चेंजेस कुछ नहीं है गाड़ी में, सेम है सब कुछ, लेकिन आपको लग रहा है, वो फील दे रहा है कि हाँ यहाँ पर आपकी जो स्पेस है गाड़ी में वो बढ़ चुका है। सेम तरीके का आपको ई-शिफ्टर मिलता है, यहाँ आपका पार्किंग ब्रेक हो गया, ड्राइव मोड्स यहाँ पर मेंशन है, स्टार्ट एंड स्टॉप बटन प्रॉपर आ गया, की के लिए स्लॉट आ गया, और यहाँ आपको शॉर्टकट मिल गया, अपना AC वगैरह है जो भी आपने कस्टमाइज करना है वो आप कर लोगे। आर्मरेस्ट आ गया यहाँ पर, बढ़िया स्टोरेज के साथ आता है, ये भी आपको कूल्ड मिल जाएगा। हाँ कूल्ड फिर यही होगा यार, वो कोल्ड नहीं होगा, सॉरी, यही आपको कूल्ड मिल रहा होगा सिर्फ। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये महिंद्रा ने कुछ नई कलाकारी करी है, ऊपर महिंद्रा मेंशन किया है, और B6 यहाँ पर जो है वो बनी हुई है, हाफ ऑफ द पोर्शन, देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, यूनिक सा टच दिया है, बढ़िया चीज़ है। चलो जी, ये सब बात हो गई गाड़ी के बारे में, सब कुछ अंदर का हमने कवर कर लिया। तो मेन हाईलाइट बस ये 3 स्क्रीन है, और जो कलर वलर चेंज हुआ है यही है। अब पैक 3 में आपको वो फीचर्स नहीं मिलते हैं जो आपको पहले पैक 3 में मिल रहे थे। तो टेक्निकली देखा जाए तो नाम से ये पैक 3 है, लेकिन वो पैक 2 वाले ही फीचर आपको लगभग ऑफर कर रहा है। लेकिन प्राइस भी देखो वैसा ही है, मतलब प्राइस में भी मैं आपको बताता हूँ अभी, वो भी पहले मैं हुड एक बार इसका अनलॉक कर लेता हूँ, उसको 2 बार पुल करना पड़ता है क्योंकि इसमें ना कोई यूनिवर्सल लॉक नहीं आता, यहाँ हाइड्रोलिक स्टड्स आते हैं, और इस तरीके से आपका जो हुड है वो पूरी तरीके से आप अनलॉक कर पाएंगे। फ्रंट देखो ये आपको मिलता है 45 लीटर्स का। अच्छा, यहाँ देखो ये पूरी आपको इंसुलेशन दी गई है, रबराइज इस्तेमाल किया गया है, यहाँ सारा पानी जो है ना यहीं रुक जाता है, अंदर कुछ नहीं जाता। इन केस आप वैसे अगर इसमें रख भी दो अपना पोर्टेबल वाला चार्जर, तो वो लिक्विड डैमेज तो देखो नहीं होगा क्योंकि पानी अंदर नहीं जाता, लेकिन आप रिस्क मत लेना। यहाँ प्रॉपर ड्रेन प्लग्स वगैरह वो सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। अगर आपको इन केस कुछ गिर गया, आपको ये वॉशन भी अगर वॉश करना है तो आप कर सकते हो। ये ड्रेन प्लग दिया गया है, आप इसे इस तरीके से पुल कर दोगे जैसे मैंने करा, और सारा जो वाटर है, मतलब जो भी आपने इसमें लिक्विड डाला होगा, वॉश करा होगा, वो सब कुछ आपका जो है वो ड्रेन हो जाएगा। मैंने इसे दोबारा कर दिया फिक्स। और विंडशील्ड वॉशर के लिए वो आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब जरा इसे पहले क्लोज करते हैं, थोड़ा जोर से मारना पड़ता तब बंद होता है, नहीं तो एक साइड से आपको मैनुअली वो क्लोज जाकर खुद करना पड़ता है। अपने वीडियो भी क्लोज करते हैं, आ जाओ। तो ये थी द अपडेटेड BE6। अब देखो अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात करी जाए ना, तो ये डेफिनेटली आपको वो स्पोर्टियर और थोड़ा सा प्रीमियम वाइब पूरी तरीके से डिलीवर कर रही है। अब आपका ये कंसर्न होगा कि पैक 3 में से फीचर्स कम हो गए, लेकिन देखो प्राइस भी कम हुआ है। जो प्राइस आप पहले पैक 3 के लिए दे रहे थे और जो फीचर्स आपको इसमें मिल रहे थे, अब थोड़े से बेटर फीचर आपको पैक 4 में मिल रहे हैं और प्राइस सेम है। 26,95,000 रुपीज आप पहले भी पैक 3 के लिए दे रहे थे। हाँ, वो एक अलग बात है कि पहले इस पे कुछ डिस्काउंट मिल रहा था, अब उस पर शायद आपको कोई डिस्काउंट जो है वो ना मिले, तो एक शोरूम प्राइस उन्होंने बिल्कुल सेम रख दिया। पैक 3 का प्राइस जो पहले था वो प्राइस कम कर दिया, इसमें से कुछ फीचर्स कम हो गए, 2 वेरिएंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल गए, एक बैटरी पैक एक्स्ट्रा मिल गया, इंटीरियर
थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो गया, 3 आपके पास स्क्रीन आ गई और ये छोटे मोटे चेंजेस मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द आप सबसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।